इंडिया ने रिसेंटली ईरान के साथ चाबहार पोर्ट में ऑपरेट करने के लिए 10 साल के एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। इसका मतलब है कि 10 साल तक इसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी इंडिया के पास होगी। दोनों देशों के बीच ये डील हुई मंडे को और अब इस डील को अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है। बता दें कि अमेरिका शुरू से ही इस डील के अगेंस्ट में रहा है और अब वो इसका विरोध भी कर रहा है। अमेरिका ने इसको लेकर एक वार्निंग भी दी है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ ट्रेड करने वाले किसी भी देश पर सैंक्शन लगाए जाने का खतरा है और हम जानते हैं कि ईरान और इंडिया ने चाबहार पोर्ट से जुड़े एक एग्रीमेंट पर साइन भी किए हैं। अमेरिका के इस बयान के बाद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा है कि इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा होगा। I did see some remarks which were made, but I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. So if you look at even US's own attitude to Chabahar in the past, the US has been appreciative of the fact that Chabahar has a larger relevance. So, we will work at it. पहले समझते हैं कि इंडिया को इस डील से क्या फायदा होने वाला है। ये पोर्ट ईरान के साउथ ईस्ट कोस्ट पर है और पाकिस्तान बॉर्डर से काफी ज्यादा पास है। इससे इंडिया को सेंट्रल एशिया का डायरेक्ट एक्सेस तो मिलेगा ही। इस पोर्ट से न सिर्फ पाकिस्तान पर इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो सकती है, बल्कि इंडिया अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड के लिए खास तौर पर बेनिफिशियल हो सकता है। इन सभी बेनिफिट्स के अलावा दोनों देशों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इस डील से होंगे। चाबहार पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और दोनों देशों के रिलेशंस को और ज्यादा अच्छा करने में भी इस डील से मदद मिलेगी। अब अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे नहीं हैं और उसके चलते ही ईरान पर कई सैंक्शंस भी लगे हुए हैं और अमेरिका ने कहा है कि वो इन सैंक्शंस को जारी रखेगा। आपका क्या सोचना है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।